नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो सामान्य परिचय से संबंधित होगा। तो इसी के साथ आज की यह क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ए होगा, क्योंकि राजस्थान पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित या निम्नलिखित चित्र में यक्स द्वारा प्रदर्शित है। तो जो ये यक्स दिया हुआ है, यहाँ यक्स, तो ये किसको प्रदर्शित करता है तो बताना है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, पाकिस्तान जलडमरू मध्य। बी ऑप्शन है पाक की खाड़ी और सी ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी और डी ऑप्शन है अरब सागर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मन्नार की खाड़ी, क्योंकि हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ जो स्थान होता है वह होता है, वह जो है उसे हम पाक की खाड़ी के नाम से जानते हैं, पाक की खाड़ी। और इधर जो होता है यानी अरब सागर की तरफ उसे हम मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मन्नार की खाड़ी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सबको पता होगा ये फैक्ट, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप चाहो तो कमेंट में हमें 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है रटलैंड, ऑप्शन बी है सेंटिनेल और ऑप्शन सी है कन्नौर द्वीप और ऑप्शन डी है ननकौरी। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा बी, सॉरी, इसका उत्तर जो होगा वो सी होगा। ननकौरी द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित नहीं है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरी में अंतर पाया जाता है। और कारण दिया है, कारण आर है, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। तो दोनों बात सही है। जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है लगभग समान है और इसके लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वह 281 किलोमीटर मात्र पाया जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कथन ये जो है सत्य है और कारण भी सही है। कारण क्यों सही है? क्योंकि जैसे जैसे हम ये कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। तो एक बार देख लेते हैं। ये है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के रूप में हम जानते हैं। तो कह रहा है कि जैसे जैसे, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो सर्वाधिक जो दूरी होती है सर्वाधिक यहीं पर होती है और ये बात जो है सही प्रतीत होती है।
जो सर्वाधिक दूरी होती है यही होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है और ध्रुव पर कम हो जाती है। इस तरीके से कारण भी सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। ए और आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला 6वां क्वेश्चन है, अदम अदम पुल या अदम ब्रिज निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान। और ऑप्शन बी है भारत और म्यांमार। और ऑप्शन सी है भारत और बांग्लादेश। और ऑप्शन डी है भारत और श्रीलंका। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी, भारत। और ये भारत है और इसके नीचे आपको छोटा सा देश जो दिखाई देगा वह होगा श्रीलंका। यह है श्रीलंका, श्रीलंका। तो यह है भारत। भारत और श्रीलंका को जो जोड़ता है उसे हम अदम ब्रिज या राम सेतु के नाम से, अदम पुल या अदम ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसे हम राम सेतु भी कहते हैं, सेतु राम सेतु के रूप में भी जानते हैं। और भारत का जो सबसे उत्तरी दक्षिणी है भारत और श्रीलंका के बीच, वह रामेश्वरम रामेश्वरम द्वीप है, जिसपे जो है रामेश्वरम नामक स्थान, रामेश्वरम मंदिर पाया जाता है। तो इस तरीके से हम 6वां का जो उत्तर होगा, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है अदम ब्रिज या राम सेतु पाया जाता है। तो इसका उत्तर डी होगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अन्य क्षेत्र, कह रहा है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ विस्तृत है। तो पूछ रहा है कि भारत का अन्य क्षेत्र है वो कितना विस्तृत है। तो ऑप्शन ए है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, बी है 200 समुद्री मील और सी है 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में और डी है 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, जो अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है उसे एक बार थोड़ा देख लेते हैं। यह है भारत का अन्य क्षेत्र देख लेते हैं। जो कटा फटा या टेढ़ी मेढ़ी जो तट होता है उनको मिलाने वाली रेखा को ही हम जो है बेस लाइन या आधार रेखा के रूप में जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। और इस आधार रेखा से 12 नाटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है उसे हम प्रादेशिक जलीय क्षेत्र कहते हैं, प्रादेशिक जलीय क्षेत्र। और उसके बाद जो क्षेत्र होता है उसको हम जो है उसे हम जो है संलग्न जल क्षेत्र कहते हैं, जो आधार रेखा से 24 नाटिकल मील होता है, 24 नाटिकल मील तक होता है। और जो तीसरा होता है वह होता है आधार रेखा से यानी बेस लाइन से लेकर, ये मान लीजिए ये आधार रेखा है और यहाँ से बेस लाइन से लेकर 200 नाटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे हम
अन्य क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 200 समुद्री मील। एक बात और भी जान लीजिए, एक समुद्री मील में यानी एक नाटिकल मील में जो है 1.852 किलोमीटर जो है, एक नाटिकल मील बराबर जो है 1.852 किलोमीटर होता है, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से, 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। तो उस द्वीप के बारे में पूछ रहा है। तो अभी हमने जो इससे पहले का क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें इस बात का जिक्र आया है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एलिफेंटा, और बी है न्यूमोर द्वीप, और सी है रामेश्वरम, और डी है लक्षद्वीप। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। इसका उत्तर जो है वो सी है, रामेश्वरम द्वीप। अभी हमने देखा कि भारत और यहाँ है श्रीलंका के मध्य जो द्वीप है, जो पम्बन द्वीप या आदम ब्रिज, पम्बन द्वीप पे ही जो है आदम ब्रिज को जो जोड़ता है, श्रीलंका के मध्य जो जोड़ता है, वो कौन सा है। तो वो है रामेश्वरम द्वीप, जिसपे रामेश्वरम मंदिर अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न अंकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बताना है कि कर्क रेखा कौन सा वह राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी, क्योंकि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, उत्तरी जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और वो 8 राज्य हैं गुजरात, उसके बाद राजस्थान, और मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पूर्वोत्तर के दो राज्य हैं। पूर्वोत्तर का 2 राज्य, एक है त्रिपुरा और दूसरा है मणिपुर। तो भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है वह जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा और भारत का जो मानक समय रेखा है एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो उसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य में जो है एक दूसरे को कर्क रेखा, और ये है कर्क रेखा, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं, विभाजित करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभाषिक नगर यानी स्टेट लिटिल टाउन के वर्ग में आता है। तो ऑप्शन ए है एर्नाकुलम, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, और ऑप्शन जो डी है वो सूरत है। तो इसका उत्तर जो सही उत्तर होगा वह होगा ए एर्नाकुलम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन
बी है पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली और पांडुचेरी। ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडुचेरी और दिल्ली। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद दिल्ली आता है, और उसके बाद जो आता है वह आता है पांडुचेरी। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वह है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। तो नीचे वाले कथन पढ़ने हैं और उनका उत्तर जो है वो देना है। लिखा है कि सही उत्तर चयन हो अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो कोड ए है, भारत जो है विश्व का 5वां बड़ा देश है। और दूसरा है, यह स्थल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। और तीसरा है, लिखा है समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। और चौथा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो इसमें जो है ए गलत है, क्योंकि भारत जो है विश्व का 5वां ना होके 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। और जो दूसरा है वह सही है, भारत जो है विश्व में 2.43% जो है भाग अधिकृत किए हुए है। और तीसरा गलत है। तीसरा क्या गलत है, यह कह रहा है कि समूचा भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो हम एक बार इस कथन को देख भी लेते हैं। ये कथन कह रहा है कि समूचा जो भारत है वो उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि भारत के लगभग जो है मध्य से होकर जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा होकर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और कर्क रेखा के जो उत्तर का भाग है ये कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग होता है वह जो है उष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में आता है। और सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया। कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है वह जो है उष्ण कटिबंध में आता है, और उत्तर का भाग जो है वह उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो इसलिए यह कथन जो है गलत है, क्योंकि जो समूचा भारत है वह नहीं उष्ण कटिबंध में नहीं आता, उपोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों में आता है। तो और तीसरा जो चौथा ऑप्शन है वो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय जो है निर्धारित किया गया है या माना गया है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 1 और 2, और ऑप्शन बी है 2 और 3। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ इसको 3 कर लीजिए, 2 और 3। चौथा है सी है, यहाँ 4 कर लीजिए। सी है 1 और 4, और डी है 2 और 4। तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा। डी क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है 2 और चौथा जो ऑप्शन है वह सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा यानी 82.5 किस नगर से होकर गुजरती है। तो किस नगर से होकर गुजरती है, तो वह है इलाहाबाद। इसका उत्तर जो होगा इलाहाबाद होगा। ऑप्शन आप एक बार देख भी लीजिए, दिल्ली, चेन्नई और उसके बाद कोलकाता। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। ये यहाँ आपको 82.5 डिग्री,
82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इस बात को याद रखना है। पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, आज जो है इसे हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। प्रयागराज, पूर्व में इसे इलाहाबाद कहा जाता था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें आपको इलाहाबाद दिया हुआ है। और ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य जो है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य आपको जरूर याद रखना है। वो राज्य हैं, एक तो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, यूपी के बाद जो है एमपी में प्रवेश करती है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। और उसके बाद जो है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद जो है उड़ीसा में प्रवेश करती है, उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा। और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे जो है भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। और कुछ किताबों में आपको जो पुरानी किताबें हैं उनमें आपको मिर्जापुर मिल सकता है, मिर्जापुर। और नई किताबों में आपको नैनी मिल सकता है, नैनी। वर्तमान में इसे हम प्रयागराज कहते हैं। पूर्व में इसका नाम जो है इलाहाबाद था। तो पूर्व में इसका नाम इलाहाबाद था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम 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 इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है ग्रीक, और ऑप्शन डी है अरबी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी है, ग्रीक। या जो यूनान के लोग थे, वह जो है भारत को उन लोगों ने इंडिया कहा था। इंडिया क्यों कहा था? क्योंकि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को वह जो है इंडस कहते थे, इंडस। इंडस कहते थे, इंडस नदी। और पूरे भारत जो आसपास का जो क्षेत्र था, उसे उन लोगों ने इंडिया शब्द कहा। यानी पूरे भूभाग के लिए जो जिन शब्द का उपयोग किया, वह इंडिया शब्द का उपयोग किया। तो इसलिए ग्रीक शब्द में जो है सर्वप्रथम जो है ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का भारत के लिए जो उपयोग मिलता है वो इंडिया शब्द मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, सॉरी गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा गुजरात। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, क्योंकि आपको एक बार मैप पे भी सारी चीज़ों को देख लेना चाहिए। ये है गुजरात का मैप, आपको यहाँ दिखेगा। गुजरात में क्योंकि क्रीक, छोटे छोटे क्रीक पाए जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे क्रीक के कारण जो है इसकी जो तट की लंबाई जो है ज़्यादा है। और राज्य और केंद्र शासित दोनों में अगर पूछा जाए तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताना है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथि का सही सही समूह था। तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ कह रहा है कि 15 नवंबर, और ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, और ऑप्शन सॉरी दूसरा है उत्तराखंड 15 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर, और ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। झारखंड 9 नवंबर और उत्तराखंड 1 नवंबर और छत्तीसगढ़ 9 नवंबर। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी। इसका उत्तर जो है सी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है 2000 में जो है 1 नवंबर को हुई थी। तो 1 नवंबर और उसके बाद जो है 15 नवंबर को 9 नवंबर को उत्तराखंड बनाया गया, जो पूर्व में उत्तरांचल ही कहा जाता था, और उसके बाद 15 नवंबर को जो है झारखंड नया राज्य के रूप में आया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न 17वां, जो 17 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य जो है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है राजस्थान, और डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी राजस्थान। उत्तर इसका है राजस्थान। और आपको कम से कम 5 जो है 5 स्थान तक राज्यों के क्रम को याद रखना है। कम से कम आप चाहो तो 7 या 8 तक भी याद रख सकते हो, लेकिन कम से कम 5 राज्यों तक तो याद होना ही चाहिए। तो हम देख भी लेते हैं। तो पहले पे जो है वह राजस्थान है, राजस्थान। उसके बाद जो आता है वह आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसके बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और उसके बाद जो आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये 4 राज्यों का क्रम है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जो है चौथा स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 18 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि मरकत द्वीप यानी एमराल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, बी है दमन द्वीप, और सी है अंडमान निकोबार द्वीप, और डी ऑप्शन है न्यूमूर द्वीप। तो इसका जो उत्तर होगा वह सी होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम जो है मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड के रूप में भी जानते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में दिखाई देते हैं हमें। अगला सवाल है 20 नंबर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये सारे जो सवाल हैं आप चैनल पर पहले वीडियो को देखेंगे, दूसरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा भारत एवं उसके पड़ोसी राज्यों के देशों के बारे में हमने विस्तार रूप से पूरी डिटेल जानकारी दी है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख भी सकते हो। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, और ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है नागालैंड, और डी है त्रिपुरा। कह क्या रहा है कि भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है। वह कौन सा राज्य है?
जो या जिसकी सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती। तो इसका उत्तर जो होगा वह डी होगा, क्योंकि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और बी है भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और सी है भारत का जो है भारत का, यहाँ ये काट दीजिए, यहाँ ये गलत टाइपिंग हो गया है। भारत का देशांतरी विस्तार जो कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और डी ऑप्शन है कि भारत में राज्यों की संख्या जो है कह रहा है कि 26 है। तो स्पष्ट रूप से हमें जानकारी पता है कि भारत में इस समय वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सारे ऊपर के जो 3 विकल्प हैं वो सही हैं। तो इसका उत्तर जो होगा वह डी होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सही नहीं है। तो इसका उत्तर डी होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का अवरोही क्रम है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। बी ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। सी ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा और गोवा। और डी ऑप्शन है गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद त्रिपुरा आपको दिखाई देते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में स्थल से घिरे हुए राज्य है। जो स्थल से घिरा हुआ राज्य है, यानी कहने का मतलब है वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है तट से नहीं लगती या समुद्र से नहीं लगती। तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, क्योंकि बिहार की सीमा जो है, बिहार की सीमा जो है तट से नहीं लगती। यह जो है यह राज्य है ऐसा है जो लैंडलॉक है। हर तरफ जो है इसके, हर तरफ इसके जो है राज्य पाए जाते हैं, यानी हर तरफ से राज्यों से घिरा हुआ है। ये बिहार है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, सी है मणिपुर और डी है मेघालय। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा मणिपुर, क्योंकि मणिपुर की जो सीमा है वह जो है बांग्लादेश से नहीं लगती। और एक जानकारी यह भी है कि भारत के साथ, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है और बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर के आसपास जो है यह जो है भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और हमें पता है त्रिपुरा जो राज्य है, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ आपको ये दिखेगा, यहाँ त्रिपुरा दिखेगा। तो यहाँ जो है आप देखेंगे, यहाँ है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उसके बाद यहाँ आपको मेघालय दिखेगा, मेघालय। और मिजोरम यहाँ है, यह है मिजोरम, मिजोरम। और इसके ठीक ऊपर यहाँ आपको, यहाँ जो देखेगा वह है मणिपुर। तो मणिपुर की जो सीमा है वह बांग्लादेश के साथ
नहीं लगती है। तो मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम बताना है। वह क्या है? तो ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पांडुचेरी। उसके बाद ऑप्शन बी है चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, और सी है पांडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और डी है लक्षद्वीप, पांडुचेरी और चंडीगढ़। तो इसका जो उत्तर होगा वह ए होगा, लक्षद्वीप, जिसकी जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। उसके बाद आता है चंडीगढ़, और उसके बाद जो आता है वो आता है पांडुचेरी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो अगला सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अभी हमने बताया कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है लक्षद्वीप। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा द्वीप जो है अप तटद्वीप नहीं है? तो अप तटद्वीप कौन सा नहीं है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है हेनरी द्वीप, ऑप्शन डी है सार्ट द्वीप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए होगा, लक्षद्वीप जो है वो अपतट द्वीप नहीं है। यह जो है कहीं ना कहीं ये भारत है, और आपको यहाँ दिखेगा लक्षद्वीप, यहाँ छोटे छोटे लक्षद्वीप है। और जो भी ये मुंबई है या सार्ट द्वीप है या हेनरी द्वीप है, ये आपको यहाँ दिखेंगे, यानी तटों के किनारे दिखेंगे, और यह जो है अंदर दिखाई देता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है 28वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो नगर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है भुज, सी है भोपाल, और डी है गांधीनगर। तो 28 का जो उत्तर होगा वह सी होगा, भोपाल। भोपाल जो है यह मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। और ऐसी और भी राजधानी के नाम हम आप हमें जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जो कर्क रेखा पर ही अवस्थित है और वह जो है किसी राज्य की राजधानी भी हो। तो कमेंट में आप इसकी जानकारी चाहो तो दे भी सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो बताना है जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है एक, दूसरा और दूसरा, ऑप्शन बी है तीसरा और सातवां, ऑप्शन सी है दूसरा और सातवां, ऑप्शन डी है तीसरा और दूसरा। तो क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान है वह है सातवां। और जनसंख्या में वर्तमान समय में पहले पर है, लेकिन प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है वह दूसरा है। इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी। वर्तमान में जो है भारत की जनसंख्या टॉप पर है, लगभग 144 करोड़ भारत की जनसंख्या हो गई है। जनसंख्या 144 करोड़, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि हिंद महासागर, 30वां सवाल है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है श्रीलंका, और डी है म्यांमार। तो इसका उत्तर जो होगा वह बी होगा, भारत होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं।
31वां सवाल है कि पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन डी है 3। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी। 3 राज्यों में जो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है वह 3 राज्यों में बिखरा हुआ है। ये है भारत का मैप। यहाँ आपको दिखेगा पुडुचेरी या पांडिचेरी और इसके 3 सॉरी 4, इसके अलावा 2-3 और जिले हैं। एक है माहे माहे और जो दूसरा है यमन और तीसरा है क्राइकल है, सॉरी तीसरा है क्राइकल है। तो जो ये है यह जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो अगला है कि भारत सॉरी अगला सवाल है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। तो ये पूछ रहा है कि जो नेपाल है उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, यानी भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका जो सही क्रम क्या है उसे बताना है। ऑप्शन ए है असम बिहार, बी है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, सी है सिक्किम नागालैंड और डी है सिक्किम बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा, क्योंकि नेपाल के साथ, ये आपको यहाँ दिखेगा नेपाल, मैं केवल नेपाल की ही सीमा बना रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिख जाएगा उत्तराखंड 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 दिखेगा और इसके नीचे जो दिखेगा वह है उत्तर प्रदेश उसके बाद बिहार दिखेगा, यहाँ बिहार। उसके बाद यहाँ आपको दिख जाएगा सिक्किम और इसके ठीक नीचे आपको यहाँ जो दिखेगा वह होगा पश्चिम बंगाल। तो नेपाल की सीमा जो है उत्तराखंड के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, बिहार के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल के साथ लगती है और सिक्किम के साथ लगती है। और आपसे अगर पूछा जाए नेपाल की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है, तो आपका उत्तर जो होना चाहिए वो बिहार होना चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश। बिहार के साथ नेपाल की सीमा जो है सर्वाधिक लगती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, उसके बाद उत्तराखंड के साथ लगती है, फिर जो लगती है वह है सिक्किम, उसके बाद है पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो यही पूछा गया था। तो हमने देखा कि सिक्किम के साथ भी लगती है और बिहार के साथ भी लगता है। सिक्किम के साथ तो लगता है लेकिन नागालैंड के साथ जो है बिहार नेपाल की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के साथ तो लगती है लेकिन यहाँ दिया है छत्तीसगढ़ के साथ जो है इसकी सीमाएं नहीं लगती हैं। यहाँ असम दिया है, असम के साथ तो नहीं लगती लेकिन बिहार के साथ लगती है। इसलिए जो हमारा सही उत्तर होगा सिक्किम और बिहार के साथ जो है नेपाल की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, बी है उत्तराखंड, सी है गोवा और जो डी है त्रिपुरा। इसका उत्तर जो होगा वह होगा गोवा। इन सारे जो चारों राज्य हैं, सबसे कम आपको अगर किसी का क्षेत्रफल दिखेगा तो वह है गोवा का ही दिखेगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में किस राज्य की सीमा से अधिकतम
संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और जो डी है वह है महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जो सीमा कोई राज्य करता है तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा जो है वह लगती है। अब आपको कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से राज्य हैं जिनकी जिनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब जो है उसके उत्तर में आप हमें बताएंगे। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किन राज्यों के साथ लगती है और कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ लगती है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि कह रहा है कि नीचे कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम। तो ये जो बताना है, ये जो यक्स है इसका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है त्रिपुरा और सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा त्रिपुरा। तो ये जो राज्य है ये त्रिपुरा है और इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ दिखेगा मिजोरम। तो आपको ये है मिजोरम और इसके ठीक नीचे आपको दिखेगा। कमेंट में आपको हमको बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का कि त्रिपुरा के ठीक जो है दक्षिण में कौन सा भारतीय राज्य है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। ऑप्शन ए है भारत म्यांमार, ऑप्शन बी है भारत पाकिस्तान और ऑप्शन सी है भारत चीन, ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर होगा भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा जो है खींची गई है। शिमला समझौते के बाद शिमला शिमला समझौता जो हुआ ये हुआ था शिमला समझौते के बाद जो है भारत और चीन के मध्य जो रेखा खींची गई उसे हम मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है और ये खासकर मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो ये भी थोड़ा आप रख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसे हम अरुणाचल प्रदेश के नाम में जानते हैं। यहाँ आपको दिखेगा मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ नीचे है, दिखेगा मैकमोहन रेखा यही है। तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो बताना है कि लक्षद्वीप जो समूह है वह कहाँ है। तो ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी में। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर होगा वह होगा अरब सागर में। एक बार मैप पर भी देख लीजिए, ये है भारत की जो मुख्य भूमि है और यहाँ आपको दिख जाएगा लक्षद्वीप। तो यहाँ लक्षद्वीप दिखेगा और ये है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। यह है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में अवस्थित है लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है तो आपका उत्तर होना चाहिए बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। तो जो भारतीय भूमि है उसका उत्तरतम भाग कौन सा है या उत्तरी बिंदु, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह कौन है। तो ऑप्शन ए है पिगमेलियन पॉइंट, बी है लेह, सी है इंद्रकाल और बी जो है जो डी है वह है गुहार मोती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा इंद्रकाल। इंद्रकाल जो कि लद्दाख राज्य में
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। यह है पिग्मेलियन पॉइंट, यह है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है, निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। यह जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि से दूर। लेह बाकी आपको पता है, लेह जो है यह लद्दाख में अवस्थित है, और लेह ही एक ऐसा जो शहर है जो एक किसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो आप कमेंट करके हमें उस नदी का नाम बताइएगा। यहाँ लेह है, आपको दिखेगा। तो लेह आप हमें बताइएगा कि लेह जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। और ऑप्शन जो डी दिया गया है इसमें, गुहार मोती, तो गुहार मोती जो है कच्छ में अवस्थित है। यह भारत का जो है पश्चिमी बिंदु है, भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी लगभग है। तो कह रहा है ऑप्शन ए 2.43% और बी है 16.00% और सी है 1.50% और डी है 3.50%। तो जो इसका उत्तर है वह है 2.43%। तो भारत का जो दुनिया में भागीदारी है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह 2.43% है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि भारत का जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मिजोरम और डी जो है वह है गोवा। यहाँ बताना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो जो इसका उत्तर होगा वह सिक्किम होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यानी IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज कर दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। थोड़ा जटिल किस्म का सवाल है। तो ऑप्शन ए दिया है कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, बी है पूर्वी पश्चिमी देशांतर और सी है 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और जो डी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जो इसका उत्तर है वह है सी 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है भारत तिब्बत चीन, भारत तिब्बत भूटान, भारत चीन म्यांमार और डी है भारत चीन भूटान। तो इसका जो उत्तर है वह है भारत चीन और म्यांमार। और इसे एक बार मैप पर भी देख लीजिए। यह है भारत, अपना प्यारा दुलारा भारत। यहाँ आपको दिख जाएगा जो कह रहा है कि उत्तरी और पूर्वी त्रिसंधि। तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, यहाँ ये है भारत, ये तिब्बत का भाग है यानी चीन का भाग है और यहाँ आपको दिखेगा म्यांमार। तो ये है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि भारत चीन और म्यांमार के मध्य जो उत्तर पूर्वी त्रिसंधि जो है स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है।
ये बात याद रखनी है कि सही नहीं है। और ऑप्शन ए है कि कह रहा है कि यह भारत के मानक देशांतर है। कह रहा है कि यह भारत का मानक देशांतर है, तो बात सही लगती है। और बी कह रहा है कि इस रेखा का स्थानीय समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन सी है यह इलाहाबाद के समीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी है यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो उत्तर होगा वह डी होगा, क्योंकि यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन है? निम्न में से है या निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए है बस्तर, ऑप्शन बी है कच्छ, और सी है जैसलमेर, डी है बाड़मेर। तो इसका उत्तर जो है कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ है, वो गुजरात में अवस्थित है। तो यह गुजरात में अवस्थित है, भारत का सबसे बड़ा जिला। और भी आप जिले के नाम कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि कच्छ के बाद और कौन से जिले आते हैं। और हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए है भूटान, नेपाल, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी, भारतीय उपमहाद्वीप में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो नेपाल को। अच्छा, किस किस को शामिल किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है वह जो है हम बांग्लादेश को शामिल करते हैं, उसके बाद जो है भूटान को शामिल करते हैं, उसके बाद नेपाल को शामिल करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को शामिल करते हैं। इन्हीं सम्मिलित भाग को ही हम भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं। याद रहे, इसमें जो है अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल नहीं है। अगर इसी में आप जो है श्रीलंका को और मालदीव को, श्रीलंका और मालदीव को शामिल कर देंगे, इन्हीं सम्मिलित जो भूभाग होगा उसे हम जो है दक्षिण एशिया के रूप में जानते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो आपको बताना है कि जो भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके निकटतम वह कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है अगाती, और ऑप्शन डी है मिनिकॉय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। ग्रेट निकोबार पे अवस्थित है, जो भारत का सबसे जो है दक्षिणी बिंदु भी है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है ग्रेट निकोबार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से घिरी हुई है? तो आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो एक तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ चीन से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, बी है लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर जो होगा लद्दाख होगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। सॉरी, यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ मैं छोटा सा एक जम्मू कश्मीर का मैप बना देता हूँ। यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान, यहाँ आपको दिखेगा चीन।
चीन यानी तिब्बत का क्षेत्र। तो यहाँ आपको दिखेगा कश्मीर, यहाँ पंजाब दिखेगा, पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद यहाँ आपको दिखेगा गुजरात, और ये वाला भाग जो है वह लद्दाख है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद यहाँ है उत्तराखंड। ठीक, तो हमें जो चीज़ कॉमन दिखाई दी वह ये है कि पाकिस्तान से एक तरफ घिरा हुआ लद्दाख यहाँ भी है और चीन से भी घिरा हुआ है। तो इसका उत्तर जो हो गया लद्दाख हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई आपको बतानी है। चैनल पर जो है भारत की तटीय सीमा में पर अवस्थित जो राज्य हैं उनके बारे में वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उसे देख भी सकते हो। तो ऑप्शन ए है 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7516 किलोमीटर और डी है 9500 किलोमीटर। तो इसका जो उत्तर होगा वह 7516 किलोमीटर है। हालांकि यह डाटा अब बदल चुका है। यह डाटा हो चुका है 98 किलोमीटर हो चुका है। जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वह अब बढ़ चुकी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। ऑप्शन ए है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, सी बी है कार निकोबार ग्रेट निकोबार को, और सी है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, और डी जो है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा, इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को जो है 9 डिग्री चैनल अलग करता है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कह रहा है कि निम्न चित्र में ए बी सी और डी द्वारा चिन्हित स्थान है। कुछ स्थान दिए हैं, ये स्थान ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन्हीं को बताना है। तो ऑप्शन ए है जैसलमेर, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है राउरकेला, तीसरा है अगरतला, और बी है जूनागढ़, हैदराबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। जो सी है वह है उदयपुर, नट्टूर, कटक, इम्फाल, और डी है जोधपुर, भिलाई, राउरकेला और डिगबोई। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा डी जोधपुर। यहाँ आपको राजस्थान में क्षेत्र दिखेगा जोधपुर, और उसके बाद आपको दिखेगा भिलाई, छत्तीसगढ़ में भिलाई दिखेगा। उसके बाद डिब्रूगढ़, असम में डिब्रूगढ़ दिखेगा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में राउरकेला आपको दिखेगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। तो समूह बताना है जिनकी सीमाएं जो है बांग्लादेश के साथ लगती हैं। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। बी है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। सी है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, और डी है असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका जो उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ जिनकी सीमाएं लगती हैं। तो अब ऑप्शन से भी एक बार देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह जो है पश्चिम बंगाल से नहीं लगती। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, और एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। तो बी है त्रिपुरा के साथ हमें पता है कि जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा है, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। असम की सीमा 2 बार बांग्लादेश के साथ लगती है, और मणिपुर की सीमा भी लगती। तो मणिपुर की जो सीमा है वह लगती है
आपको दिख जाएगा नीचे एकदम मणिपुर, मणिपुर के साथ भी लगती है सीमा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, सॉरी, मणिपुर के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती। असम, इन इन जो 3 राज्यों के साथ तो लगती है। तो अगला जो है, जो सी दिया हुआ है, वह है पश्चिम बंगाल के साथ तो लगती है, असम के साथ भी लगती है, त्रिपुरा के साथ भी लगती है, मेघालय के साथ भी लगती है और मिजोरम के साथ भी लगती है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा वह सी होगा। असम के साथ तो लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं लगती, तो इसलिए ये गलत होगा। पश्चिम बंगाल के साथ तो लगती है और त्रिपुरा के साथ भी लगती है, यानी इन राज्यों के साथ लगता है, लेकिन इन राज्यों के साथ नहीं लगता। अगला सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। कह रहा है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट तो हमें पता है कि भारत में अवस्थित है। बी है पॉइंट किलिमेरे, ये नहीं पता होगा किलिमेरे है या नहीं है। तो सी है कोलंबा पॉइंट और डी जो है वह पॉइंट पेड्रो। तो जो इसका उत्तर है वह है डी, पॉइंट पेड्रो जो है भारत में अवस्थित नहीं है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 53 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो हमें तो पता है कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, नेपाल के साथ भी लगती है और श्रीलंका के साथ भारत जो है जलीय सीमा बनाता है, ना कि स्थलीय सीमा। और उसके बाद डी है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ तो सर्वाधिक सीमा लगती है 4600 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, और नेपाल के साथ भी लगती है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाता है, ना कि स्थलीय सीमा, तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलोक पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 8 और डी है 6। तो उत्तर है इसका 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है। प्रासंगिक यानी सही है। तो ऑप्शन ए है 8 डिग्री 41 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तर, और बी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और सी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और डी डी ऑप्शन है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी, जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। क्योंकि मुख्य भूमि का हमसे विस्तार पूछ रहा है तो हम बता देंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का मुख्य भूमि का जो विस्तार है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है, लद्दाख तक है। तो लद्दाख तक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो आपको बताना है वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती हो और भूटान के साथ लगती हो और चीन के साथ लगती हो। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मेघालय, सी है पश्चिम बंगाल और डी है सिक्किम। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सिक्किम। सिक्किम होगा। एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। ये आपको दिखेगा नेपाल, और यहाँ आपको बीच में दिख जाएगा, और यहाँ से शुरू हो जाता है भूटान। इसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा यहाँ, और ऐसे ऐसे करके करके यहाँ आप चले जाओगे इधर। तो यहाँ जो है भूटान है और यहाँ है नेपाल।
नेपाल, और इधर जो है तिब्बत का भाग यानी चीन। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमाएं 3 देशों के साथ लगती हैं, और देश हैं नेपाल, भूटान और चीन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्य में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो वह है, ए ऑप्शन है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात की सीमा सर्वाधिक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है या बांटता है? तो ऑप्शन ए है असम, बी है बिहार, सी है सिक्किम और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है या नहीं बांटता है। तो इसका जो उत्तर होगा भूटान के साथ, यहाँ एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। ये है, आपको यहाँ दिखेगा भूटान। मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ। भूटान, यहाँ आपको एक भारतीय राज्य दिखेगा जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और उसके नीचे आपको दिख जाएगा यहाँ असम। ये है असम। असम या आसोम भी कहा जाता है इसे, असम। और उसके बाद तो हमें तो पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ लगती है, असम की सीमा भूटान के साथ लगती है। और यहाँ आपको भारतीय राज्य दिखेगा, यहाँ यह है सिक्किम। कौन सा है? यह है भारतीय राज्य सिक्किम। आप बताइए कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह बिहार होगा, क्योंकि बिहार के साथ भूटान की सीमा नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि बीच में आ जाता है पश्चिम बंगाल। यहाँ आपको बीच में दिख जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आने के कारण बिहार की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती। बाकी आपको कमेंट में बताना है कि सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर कहाँ है? तो ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, बी है ग्रेट निकोबार, सी है लक्षद्वीप, उसके बाद है मद्रास। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कहाँ है? तो आपको बताना है मुख्य भूमि पर, तो वह है कन्याकुमारी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो आपको ये बताना है सुदूरस्थ, सबसे दूर जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वह कन्याकुमारी पर है, या फिर इंदिरा पॉइंट पर है, या रामेश्वरम पर है, या पॉइंट किलीमोर पर है। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा इंदिरा पॉइंट, जो अवस्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है निम्न कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, और किसके साथ करता हो? म्यांमार के साथ करता हो। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है अरुणाचल प्रदेश, और डी है नागालैंड। यहाँ नागालैंड। तो आपको बताना है 61 नंबर का उत्तर बताइए। इसका उत्तर है मिजोरम। मिजोरम के साथ जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है। उसके बाद जो करता है वह अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है, उसके बाद नागालैंड के साथ करता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। कह रहा है ऑप्शन ए कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और ऑप्शन बी है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सी है इसकी भूमि सीमा का विस्तार
लगभग 15,200 किलोमीटर है। और ऑप्शन डी है जो कह रहा है कि सर्वप्रथम सूर्य उदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो ये तो बात सही ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है, ये भी बात सही है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। तो डी ऑप्शन इसका उत्तर सही उत्तर होगा, क्योंकि भारत में जो सूर्य उदय होता है वह मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम। तो हमें तो पता है कि बांग्लादेश की जो सीमा है, सर्वाधिक सीमा जो है वह साझा करता है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये तो करता है बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ। उसके बाद असम की सीमा जो है बांग्लादेश से 2 बार लगती है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ ऐसे कुछ दिखेगा, यह है त्रिपुरा और यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ एक बार टच करता है इसकी सीमा एक बार यहाँ टच करती है, इसकी सीमा यहाँ भी टच करती है। तो 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गए, यानी इसके साथ भी सीमा लगती है और इसके साथ भी लगती है, असम के साथ भी लगती है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के साथ। त्रिपुरा तो 3 तरफ से घिरा ही हुआ है पश्चिम बंगाल से, सॉरी बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से 3 तरफ से जो घिरा है, 3 तरफ से जो घिरा राज्य है वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से घिरा है, तो इसका मतलब मणिपुर के साथ जो भारत बांग्लादेश की सीमा है मणिपुर के साथ नहीं लगती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि 64 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक है असम, भूटान। असम के बारे में कह रहा है कि असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम की जो सीमा है वह भूटान से भी लगती है और बांग्लादेश के साथ भी लगती है। तो यह कथन हमें सही प्रतीत होता है। और कथन दूसरा है कि पश्चिम बंगाल कह रहा है कि भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल जो है भूटान के साथ लगा है, भूटान के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है और नेपाल के साथ भी लगती है। तो ये भी कथन सही प्रतीत होता है। और जो तीसरा है वह है मिजोरम, कह रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये भी सही है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ए। तो 64 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वह ए होगा। 1 और 2 और 3 सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है जम्मू कश्मीर। तो ये कह रहा है कि जो सिक्किम है, जो अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर गुजरेगी वही रेखा, यानी वही अक्षांश रेखा वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो तो सिक्किम से होकर गुजरे। यहाँ आपको दिखेगा सिक्किम से होकर गुजरता हो तो वह कौन सा राज्य होगा जिसके साथ गुजरेगा? तो वह है राजस्थान। राजस्थान के से जो अक्षांश रेखा होकर गुजरेगी वह सिक्किम के साथ भी गुजरेगी।
तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे पूर्व में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी है भोपाल, सी है लखनऊ और डी है बिजनौर। इसका उत्तर जो है लखनऊ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, बी है इंदिरा पॉइंट, सी है नागरकोई और डी है रामेश्वरम। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा ए, कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आके मिलते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रादेशिक जल फैला है। तो अभी हमने शुरू में ही बताया, हमने बताया कि आधार रेखा से जो प्रादेशिक यह होता है प्रादेशिक प्रादेशिक जल क्षेत्र, सॉरी। अब आपको वही अगर याद हो तो बताइए उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है 5 समुद्री मील, बी है 9 समुद्री मील, सॉरी 12 समुद्री मील, सी है 15 समुद्री मील और डी है 2 समुद्री मील। इसका उत्तर जो होगा वह होगा 12 समुद्री मील, क्योंकि हम बेस लाइन से जो देखते हैं 12 समुद्री मील तक, यानी 12 नॉटिकल मील तक जो प्रदेश होता है, जो सीमा होती है, उसे हम प्रादेशिक प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं। उससे के बाद जो आता है 12 और ऐड कर दीजिए इसमें नॉटिकल मील, यानी बेस लाइन से यानी आधार रेखा से लेकर 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक जो होता है उसे कहते हैं संलग्न जल क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद जो बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं विशिष्ट आर्थिक विशिष्ट आर्थिक विशिष्ट आर्थिक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये 3 बातें याद रखनी हैं कि जो प्रादेशिक क्षेत्र है वह 12 नॉटिकल मील होता है, और उसके बाद जो संलग्न क्षेत्र होता है या समीपवर्ती जल क्षेत्र होता है वह होता है 24 नॉटिकल मील, और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो होता है वह होता है 200 नॉटिकल मील। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में अवस्थित है? तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है, इसको सी कर लीजिए, सी है मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो इसका उत्तर जो होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। आप एक बार जो है छत्तीसगढ़ राज्य की मैप देखिएगा, तो मैप में आपको दिखेगा कि सबसे उत्तर में जो छत्तीसगढ़ की सबसे उत्तरी सीमा है वह उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ भी लगती है। इसके बाद यहाँ किस राज्य के साथ लगती है वो सारी चीजें आप देखिएगा। एक एक करके एक एक राज्यों को आप धीरे धीरे मैप पर भी देखिए कि कौन सा राज्य किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, कौन सा राज्य किस साथ के साथ सीमा नहीं बनाता है। और उन जो महत्वपूर्ण शहर हैं, औद्योगिक शहर हैं, राजधानियां हैं, उनके बारे में भी आप देखिए। मैप के थ्रू सारे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं और डायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 70 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्य रेखा कहलाता है? तो ऑप्शन ए है 87 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 50 साढ़े 85 डिग्री,
पूर्वी, या 84 डिग्री, या 84.5 डिग्री, या 82.5 डिग्री। तो इसका उत्तर जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने मानक समय देशांतर रेखा के रूप में स्वीकार किया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? नहीं है, नहीं पे थोड़ा जोर, नहीं है, नहीं पे थोड़ा जोर देना है। ऐसा नहीं कि परीक्षा हॉल में आप बैठो और जो है जल्दी जल्दी में नहीं को ही भूल गए और उत्तर कुछ और देके चले गए। तो ऑप्शन ए है रूस, दूसरा है ब्राजील, तीसरा कनाडा और डी है फ्रांस। तो इसका उत्तर जो होगा वह डी होगा, फ्रांस। और भारत से 7, क्योंकि क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वह 7वां है। सॉरी, क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है वह है 7वां। यानी 7 ऐसे राज्य हैं, 7 ऐसे राष्ट्र हैं, 7 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत से बड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा जो राष्ट्र है क्षेत्रफल में वह है रूस, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद जो आता है वह आता है चीन, उसके बाद जो आता है वह है ब्राजील। तो इन सारे राज्यों के आप हो सके तो कम से कम 10 स्थान तक, यानी 10 स्थान तक आप राज्यों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य भारत के कौन कौन से हैं वो 10 स्थान तक याद रखिए। और टॉप 10 जो है 10 क्षेत्रफल में राष्ट्रों के बारे में यानी देशों के बारे में आप याद रखिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो ऑप्शन ए है मुंबई, बी है कोचीन, सी है चेन्नई और डी है विशाखापट्टनम। इसका उत्तर जो है वह सी है। जो है भारत का जो औसत समुद्री तल मापा जाता है वह चेन्नई से मापा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो हमने बार बार बताया 4096 किलोमीटर की जो सीमा बनाता है वह है बांग्लादेश। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो आपको भारत का सबसे सुदूर पश्चिमी बिंदु बताना है। वह है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में, कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, 68 डिग्री पूर्वी गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में। तो आपको एक चीज जो ध्यान देनी है, ये आपको शब्द दिख रहा है यहाँ पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी पूर्वी। तो हमें तो पता है कि जो भारत की स्थिति है वह क्या है। भारत तो उत्तरी गोलार्ध का देश है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, बी है निकोबार सुमात्रा, सी है मालदीव लक्षद्वीप, डी है सुमात्रा और जावा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ए, 10 डिग्री जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे अवस्थित हैं? तो अगर आपने तट वाली जो भारत के तटीय राज्य हैं उसका वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देखिए और सारी चीज़ों को समझिए और पॉइंट नोट भी कर लीजिए। तो ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 6 और डी है 9। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा 9। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो है
जिनकी सीमाएं भारत के समुद्री तट से लगती हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो यानी टोटल अगर पूछा जाए तो 13 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं तटों के साथ लगती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल तो देखते हैं, भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो बताना है कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है और जो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है वह कौन कौन है। तो ऑप्शन ए है असम, राजस्थान। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। सी है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम, गुजरात, सॉरी। तो डी है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका उत्तर जो होगा वह डी होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत की कर्क रेखा जो है वह कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम और डी जो है वह है झारखंड। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी, मणिपुर। हमने अभी बताया शुरू में ही कि यहाँ आपको दिख जाएगा, यह है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो इसका उत्तर क्या होगा? इन सभी से। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन रेखा एक उदाहरण है? तो बताना है। ऑप्शन ए है अध्यारोपित सीमा का, बी है पूर्ववर्ती सीमा का, सी है अवशिष्ट सीमा का और डी है परवर्ती सीमा का। तो इसका उत्तर है अध्यारोपित। अध्यारोपित सीमा है एक तरीके की। अगला सवाल जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर पर स्थित है? लिखा है दिल्ली शहर के सबसे समीप। तो बेंगलुरु कह रहा है, वो बी है हैदराबाद, सी है नागपुर और डी जो है वह है मणिपुर, सॉरी पुणे। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा 81 का जो उत्तर होगा ए होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताना है आपको। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, यानी इन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शनों में सबसे छोटा देखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी बढ़ते हुए क्रम में देखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो ऑप्शन ए है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ऑप्शन बी है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और ऑप्शन सी है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और डी है पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। तो इसका जो उत्तर होगा, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, उसके बाद चीन के साथ लगती है, उसके बाद लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, उसके बाद आता है नेपाल का नंबर। तो इसका उत्तर होगा बी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि देखते हैं निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? मैंने ये जानबूझकर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन डाल दिया है। तो जिन लोगों ने यूपी स्पेशल पढ़ा है वह इसका जवाब दे सकते हैं और इसका जवाब जो होगा, ऑप्शन ए है बलरामपुर, बी है श्रावस्ती, सी है कुशीनगर और डी है लखीमपुर खीरी। तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर। कुशीनगर के साथ जो है नेपाल की सीमा नहीं लगती है। तो अगला उत्तर है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ऑप्शन ए है हमीरपुर, बी है हरदोई, सी है हाथरस और डी है हापुड़। तो इसका उत्तर हापुड़ होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत के संदर्भ में 85 नंबर का क्वेश्चन है और
कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है या सभी सही है? तो एक है, भारत विश्व का 60वां सबसे बड़ा देश है। बी है, सॉरी, दो है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और तीन है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। और चौथा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो हमें तो ये पता है कि ए वाला एक गलत है, क्योंकि यहाँ 60वां दिया है और भारत के चौथे स्थान का है, 7वां स्थान है। और दूसरा वाला सही दिखता है, ये पॉइंट, और ए भी सही दिखता है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और चौथा गलत दिखता है। चौथा गलत क्यों है? यह अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में चीज को समझाया कि कर्क रेखा यह है भारत, और भारत जो है, भारत के बीचों बीच से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है भारत के, जिसे हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और भारत जो कर्क रेखा के दक्षिण का भाग है, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग, वह जो है उष्ण कटिबंध में आता है। और किस में आता है? ये चीजें आपको याद रखनी है। उष्ण कटिबंध में आता है। और कर्क रेखा के जो उत्तर का भाग है वह उपोष्ण में आता है। किसमें आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो 4 गलत है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए दिया है 1 और 2, और सी दिया है 3 और 4, और 2, और बी दिया है 2 और 4, और डी दिया है 2 और 3। तो हमें पता है कि 2 और 3 सही है, तो इसका उत्तर होगा डी, 2 और 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1861 में, ऑप्शन बी है 1871 में, ऑप्शन सी है 1850 में, और 18 ऑप्शन जो डी है 1881। तो इसका उत्तर जो होगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1871 में की गई थी। और आपको ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई किस वासराय के शासनकाल में हुआ? आप हमें कमेंट में बताइए। और बाकी आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पुराने हो, अगर पहले से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, करते रहो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ चीज़ों को समझा, देखा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।